Welcome again young learners to our channel CC Mantra Education HML। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 का एक कॉन्सेप्ट किया था एग्रीगेट डिमांड विच इज बेसिकली एड्रेस्ड एज AD बाय द चिल्ड्रन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, जिसे जनरली स्टूडेंट्स AS से एड्रेस करते हैं। सो आज के हम इस वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द एग्रीगेट सप्लाई refers to the aggregate production as planned by the producer during an accounting year। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, as planned by the producer। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड में भी ये कहा था इट इज़ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी चाहे हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, चाहे हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, बोथ आर एक्सपेक्टेड। दोनों क्या हैं? एक्सपेक्टेड हैं या प्लान्ड है। सो AS refers to aggregate production as planned by the producer during an accounting year। और हमने किया था कि accounting year is measured from 1st April to 31st March। It implies the flow of goods and services in the economy during an accounting year। यानी कि जो planned flow of goods and services है इकोनॉमी में during an accounting year, that is the total of that is aggregate supply। So that means that aggregate supply is equal to the total output या total planned output in an economy। एक इकोनॉमी में जो total planned output है that is the aggregate supply। वो हमारे पास क्या आता है? aggregate supply आता है। अब हमारे पास एक नॉर्मल सा इक्वेशन है दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो हाउ डू वी रीच टू दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं? देखें, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में किया कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। तो ये हमने कर ही लिया कि जो हमारा AS है इज इक्वल टू टोटल आउटपुट है, ये हमने देख लिया है। दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई शोज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। सो यदि हम अपना नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट याद करें, सर्कुलर जो फ्लो था उसको याद करें, तो हमें याद होना चाहिए कि द टोटल आउटपुट जनरेटेड इन द इकोनॉमी is distributed amongst the factors of production in the form of factor payment। यानी कि जो टोटल आउटपुट हुआ है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में बांट दिया जाता है। सो बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। So this total output is distributed amongst the factors of production in the form of the land gets the rent, the labor gets the wages for the services provided, the capital gets the interest and the entrepreneur gets the profit for the services। तो इसका मतलब ये है कि whatever is the total output generated, जो भी total output generated है that is distributed amongst the factors of production and the sum total of the factor payments made to them। जो उनको factor payments की गई हैं the total is the national income। वो हमारे पास क्या है? इनकम है। दिस इज द इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। वो तो हमने पहले ही कर लिया। इट इज द टोटल आउटपुट व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। Along with that, since the total output
is distributed amongst the factors of production for the factor services rendered by them, it will be equal to national income. ये किसके इक्वल होगा? नेशनल इनकम के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है. अब हम जानते हैं कि इनकम को हम y से डिनोट करते हैं, तो इससे हम तीन चीज़ें देख सकते हैं. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है. अब हम जानते हैं कि जो इनकम है, इकोनॉमी में जो भी इनकम जनरेट हुई है, ईदर द एंटायर इनकम विल बी स्पेंट अपॉन कंजम्पशन, या तो सारी इनकम कंजम्पशन पर खर्च हो जाएगी, और सम पार्ट ऑफ द इनकम विल बी सेव्ड, या इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन के बाद सेव कर लिया जाएगा. तो बेसिकली इन एन इकोनॉमी, सपोजिंगली मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, तो इन एन इकोनॉमी y इज इक्वल टू c प्लस s. इनकम किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के इक्वल होती है. इसका मतलब क्या है कि इनकम either will entirely will be spent on the income, या तो पूरी की पूरी कंजम्पशन पर खर्च हो जाएगी, या कंजम्पशन के साथ there will be some savings in the economy. तो बेसिकली इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. इसे हमने ले लिया इक्वेशन 2. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट. हमारे पास क्या आता है? AS इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू C प्लस S. और इसे हम आगे जाके प्रूव भी करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? इनकम के इक्वल होती है. तो हमें यहाँ से बस ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास आ रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल आउटपुट, and the total output since is equal to national income. all three are identical. ये जो तीनों टर्म्स हैं ये क्या है? आइडेंटिकल टर्म्स हैं. दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. AS इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू इनकम. ये हमें ध्यान रखना है. अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल और कर्व की तरफ, जो कि हमें और भी क्लियर कर देगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है दैट इज इक्वल टू इनकम. देखें, वी विल बी टेकिंग वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, और जैसा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इनकम के सेम लेवल्स को लेकर चलेंगे. तो एक ही बार हमें याद रखने हैं. हमने लिए थे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. कंजम्पशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम हम लोगों ने लिया था. जिन्होंने नहीं मेरा वीडियो देखा है उस वीडियो में जाकर देखें कि हम लोगों ने कंजम्पशन वेरियस लेवल्स पे लिया था 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40. और जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन होता है, रिकॉल करेंगे उसे क्या होता है? द कंजम्पशन एट जीरो लेवल इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. मैंने बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जो जीरो लेवल पर कंजम्पशन होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है. दैट रिप्रेजेंट्स दैट द कंजम्पशन नेवर स्टॉप्स इवन व्हेन द लेवल्स ऑफ इनकम इज जीरो. अब हम याद करें कि इनकम यदि C प्लस S है तो सेविंग्स क्या होंगे? Y माइनस C होगी. राइट. यदि इनकम C प्लस S है और मुझे सेविंग्स निकालनी है तो सेविंग्स क्या होंगी भाई? सेविंग्स का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा. सेविंग्स विल बी Y माइनस C. तो S इज इक्वल टू Y माइनस C. ओके, करते हैं. 0 में से 10 माइनस 10 माइनस 5, 0, 5, 10, 15 and 20. These are the savings at different levels of income. इनकम के अलग अलग लेवल्स पर ये हमारे पास आ जाती हैं सेविंग्स. अभी हमने किया दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस
एस अभी किया पिछली स्लाइड में। तो इसका मतलब है अब हमें निकालना है क्या, एग्रीगेट सप्लाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करना है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। करें कैलकुलेट, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। प्लस कर दिया, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 5 10, 20 प्लस 0 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये चीज़ अब हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड में कही थी कि ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर ली। इफ यू सी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, राइट। अब हम इसे डायग्रामेटिकली जब प्रेजेंट करते हैं, सपोजिंगली हम लोग इनकम के लेवल्स लेंगे एक्स एक्सिस पर, जैसा हमने पहला लिया था। Here we will be taking the levels of income on x-axis, y-axis पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C प्लस S को, यानी कि C प्लस S को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। Yes. अब हमारे पास आता है ड्रॉ करने का सेक्शन, राइट। हम देख रहे हैं अब हमें किस किस को कंसिडर करना है, y एंड द टोटल ऑफ C प्लस S को। तो 0 पर इट इज 0, 10 पर 10, 20 पर 20, 30 पर 30, 40 पर 40, 50 एंड 60। दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज इक्वल टू इनकम। हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन याद रखना है, और जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो भूलना नहीं है कि हमें यहाँ पे इसे मार्क करना है कि दिस क्रिएट्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ध्यान रखेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मैं एक फ्री हैंड कर्व बनाती हूँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व originates from origin forming an angle of 45 degree। तो ये ध्यान रखेंगे इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूविंग कर्व, ऊपर की तरफ मूव करने वाला कर्व है, एंड forms an angle of 45 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, हमने कह दिया, आपने मान लिया, क्या यही काफ़ी है? नहीं। 45 डिग्री का मतलब है ईच पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वी डिस्टेंट। सपोजिंगली अपन ने ये पॉइंट्स लिए हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। ईच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, दैट मीन्स जितना यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा कि 10 पर जब हमारा इनकम का लेवल 10 था, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम वाज 10, तो एग्रीगेट सप्लाई 10 थी। जब लेवल ऑफ इनकम 20 था तो ये 20 थी, जब 30 था तो ये 30 थी। दैट मीन्स ईच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, हर पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो इक्वल है। फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मीन्स ईच पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वी डिस्टेंट, यानी कि जो कर्व पर पॉइंट्स है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो
aggregate supply is the total output produced in an economy. Since the total output is distributed amongst the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit, this is the income. ये हमारे पास क्या शो करता है? इनकम. And in an economy, the income is equal to C plus S. Based on this, we have drawn the एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल. इसके बेसिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को ड्रॉ किया. वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम वर टेकन. कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, शोइंग द सेविंग्स. ये हमारे को क्या शो कर रहा है कि अलग अलग लेवल्स पर क्या सेविंग्स हैं. ठीक है, तो एंड देन वी विल बी लीडिंग टू द एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हम लोगों को क्या शो करता है? द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड. ऊपर की तरफ मूव करती हुई लाइन है. इसका मतलब क्या है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट supply. As the level of income rises, the aggregate supply also tends to rise. AS curve is a straight line upward moving curve and forms an angle of 45 degree. 45 degree implies that each point on the curve is equidistant. हर point जो curve पर है that is equidistant point and that is all for aggregate supply. होप कि यहाँ से आपको एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.